तो श्री जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक है। आपको यहाँ की एनर्जी कैसी लग रही है? यहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो यहाँ बैठ के हम बात करेंगे जी। आज का कन्वर्सेशन हमारा जो रहेगा वो आपके काम से रिलेटेड रहेगा, आपकी साधना से रिलेटेड रहेगा जी। और हम कोशिश करेंगे जनता को पता चले कि हमारे ग्रंथों के अंदर वो सब अवेलेबल है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। हाँ जी। तो उसमें आपकी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। हाँ जी, थैंक यू, मैं दूंगी। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे टफ वाला होगा। जी सर। आज की जनरेशन जो फंसी हुई है बहुत सारी चीज़ों में, कोई नौकरी के स्ट्रेस में बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है घर कलेश में फंसा हुआ है, किसी को अपने रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की तंगी है, किसी को हेल्थ का इशू है। तो क्या हमारे ग्रंथों में, एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसे सॉल्यूशंस हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिससे मेंटल हेल्थ को सॉर्ट किया जा सके? हाँ जी सर, इसमें हमारे पास अलग तरह की, हर तरह की सॉल्यूशंस हैं। डिपेंड करता है आप किस फील्ड में इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहते हो। अगर तो आप कह रहे हो कि घर में क्लेश है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हाथ हमारा पितृदोष का होता है। पितृदोष का क्या होता है कि पहले क्या होता था, तेरहवीं होती थी, अच्छी तरह रिचुअल्स हुआ करते थे, टाइम होता था सबके पास। फिर वो गंगा स्नान करने जाते थे, वहाँ पे सारा रिचुअल बहुत अच्छी तरह होता था, टाइम होता था। आज के टाइम में क्या है सर, सबके पास टाइम की कमी है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि तीसरे दिन ही उठाला कर देते हैं, सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं। अब जिस इंसान ने 50 साल, 60 साल, 80 साल आपके साथ गुजारे, चाहे वो आपके पति थे, पिता थे, दादा थे, दादी थे, आपने उनको 3 दिन में विदा कर दिया, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि स्थूल शरीर खत्म हुआ है आपका, सूक्ष्म शरीर आपका वहीं पे ही है। आपकी आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम कहते हैं कि बुद्धि, संस्कार और आपका मन, ये तीनों चीज़ें ख़त्म नहीं होती सर। ये सबकॉन्शियस माइंड आत्मा के साथ ब्लूप्रिंट बन के आगे जाता है और यही ब्लूप्रिंट जब नेक्स्ट बर्थ होता है वो साथ में आता है। अब क्या सीन है कि आपने उनका कुछ किया ही नहीं, कोई रिचुअल नहीं की, कोई क्रियाकांड नहीं किया, कर्म कांड नहीं किया, उसके कारण वो वहीं वे आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अब बॉडी तो उनकी आपने ख़त्म कर दी, हो गई ख़त्म, चलो उनका टाइम आया था, उनके श्वास ख़त्म हुए। अगर आपके श्वास फिनिश हो गए, हम कहते हैं अंजल और श्वास, दो चीज़ों पे ये बॉडी टिकी हुई है, क्योंकि 5 तत्वों से 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है और 5 तत्वों के बीच में हमारी प्राण ऊर्जा काम कर रही है। अगर 5 तत्वों के आपका बैलेंस ख़राब होता है तो आप बीमार पड़ते हो, ठीक है। और अगर आपका अंजल ख़त्म होता है, जैसे हम कहते हैं हॉस्पिटलाइज कोई हो गया, अब वो कुछ नहीं खा पी रहा, कोमा में है पेशेंट या कुछ है, तो उसका क्या मतलब है, उसका अंजल खत्म हो गया, लेकिन श्वास चल रहे हैं, तो श्वासों की अभी कुछ माला बाकी है। जैसे उसके श्वास फिनिश होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। अब वो ख़त्म हो गया, लेकिन वो उसका कुछ ना कुछ अंश तो बचा ना। उसके चाहे आप कह लो कि उसके वस्त्र पड़े हैं, उसका घर पड़ा है, अब वो उसकी बार बार उसकी जो मेमोरी है वापस आती है, वो बार बार देखने आता है। और वो फिर जब ऐसा भी देखने में आया कि वो लोग ये देखते हैं कि हमें सपने में, ड्रीम में हमारे दादाजी दिख गए, पापा दिख गए, या अपना ही रिलेटिव दिख रहा है और डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो आप? जिनसे आप इतना प्यार करते थे, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, आपके साथ इतना साल गुजारे, आप उनको सपने में देख के डर गए। आप उनकी बात ही नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि आप बहुत तेज़ चल रहे हो, आपको बहुत आगे जाना है, कहाँ जाना है आपको पता भी नहीं। ये है। तो ये सबसे बड़ा इशू आज के टाइम में पितृदोष का चल रहा है। अगर आप अपने उन पितरों को आप शांत नहीं करोगे, आप अगर या तो जीते जी उनकी सेवा कर लो कि वो रिलैक्स होके जा रहे हैं जी, जीते जी भी आपके पास टाइम नहीं है, आपने सर्वेंट रखे हुए हैं, मेड रखे हुए हैं जी, इनको मेडिसिन देनी है, नर्सिस रखी हुई हैं, आप अब्रॉड में बैठे हो, आप फॉरेन बैठे हो, पीछे आपने पेरेंट्स को वो दिया हुआ है, या तो फिर आप उनको उतनी केयर टेक करो। कई लोग तो ऐसे देखे हैं सर, जिन पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया, आपके साथ इतनी लाइफ स्पेंड की, आपके लिए सेक्रीफाइस किया, आप उनके क्रियाकांड में भी, कर्म कांड में भी नहीं पहुंच पा रहे, आप संस्कारों में भी नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी फ़्लाइट नहीं है या आपको छुट्टी नहीं मिली फ़ॉरेन से। तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्लेश ही आएगा। ब्लेसिंग्स तो आपने ली नहीं, आपने उनका कर्ज ले लिया। इसको अगर हम एक लाइन में करें, डिफाइन करें, तो आपके पास कर्ज आ रहा है, ब्लेसिंग्स नहीं आ रही। अगर आप उनकी ब्लेसिंग्स ले लेते तो आप फलते फूलते, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ये तो एक बेसिक थिंग है ना, कोई हम ये नहीं कह रहे कि आप गुरुओं का आशीर्वाद लो, आप पेरेंट्स का ही ले लो, क्योंकि सारे 9 प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे रिलेशंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। राइट।
और हम बात करें तो हमारे सनातन में तो एक कहानी भी है कि गणपति जी ने हाँ जी, अपने माता पिता पेरेंट्स को, भोलेनाथ और पार्वती जी माँ सर, के ही हाँ इर्द जी, गिर्द घूमे थे हाँ जी, जब पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड हाँ के जी, विजिट उनको के लिए ये उनको बोला बोला था गया। कि जो जीतेगा, या दोनों बड़े भाई में से, कार्तिक के में से और गणेश जी के में से, जो पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा, उसको हम गणों का अधिपति बनाएंगे। तो गणेश जी ने कहा कि मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ है। उन्होंने, और उनका वाहन भी चूहा था, तो कार्तिकेय जी तो निकल गए अपना पीकॉक लेकर अपना सारा ब्रह्मांड करने, लेकिन गणेश जी ने उसके ऊपर, वाहन के ऊपर बैठ के अपने चारों तरफ उनके चक्कर परिक्रमा की और बोला कि आप ही मेरा ब्रह्मांड हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने वो साइन रिप्रेजेंट कर दिया। आज भी गणेश जी की पूजा होती है, सबसे पहले गणपति सबसे जी पहले का पूजन इसीलिए होगा। होती है क्योंकि उन्होंने वहाँ बुद्धि का उपयोग किया, उन्होंने अपने संस्कार रखे, उन्होंने अपना उसमें अस्तित्व रखा। अगर आप इतनी सी बात भी समझ जाओ तो आपके आधे क्लेश खत्म हो जाएंगे। तो माता पिता की सेवा करना तो पेरेंट्स, सब हाँ सर्वोपरि जी, मैं मानता हाँ हूँ कि जी, वो चीज़ होनी चाहिए। वो हमारे दोनों प्लैनेट्स को सर सपोर्ट करते हैं। जो सूर्य प्लैनेट है, अगर आप उसको अच्छा करना चाहते हो तो आप पिता की अपनी सेवा करनी शुरू कर दो। इवन कि हम कहते हैं कि सर्वेंट है जी, सर्वेंट खाना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कभी कभी रात को दूध बना के उनको मीठा डाल के दे दो, आपके रिलेशनशिप में मिठास आ जाएगी। आप सुबह उठ के पेरेंट्स के अगर चरण स्पर्श करते हो तो माँ जो है वो चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। अगर सुबह उठ के आपने पेरेंट्स के पैर छू लिए और उनसे आशीर्वाद ले लिया, उनसे ब्लेसिंग्स ले ली, तो आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। आपने कभी भी देखा होगा, पेरेंट्स जितने मर्जी दुखी हों लेकिन बच्चे के लिए दुआ ही निकालते हैं। और लेकिन वो ब्लेसिंग लेनी आनी चाहिए ना, वो टैक्ट आना चाहिए। अगर ये कहें कि ये कौन है, तो फिर वो कहेंगे आप कौन है। तो मन शांत आपका रखने का अस्तित्व, सबसे हाँ जी, आसान तरीका है सबसे इजी। आप 9 के 9 प्लैनेट्स ठीक कर सकते हो सर, सिर्फ इसी से। जैसे सूर्य हमने कहा पिता का कारक है, माँ जो है जो चंद्रमा का कारक है, मंगल भाई बहनों का कारक है। छोटे भाई बहनों को अगर आप स्वीट्स देते हो, गिफ्ट्स देते हो, और तो आपका मंगल शुभ होगा। जो बुध है वो बहनों का कारक है, बुआ, मासी, चाची। हम होता है ना कि जैसे होता है कि भैया दूज आ गई या कोई राखी आ गई या कोई ऐसा त्यौहार आ गया, मतलब फेस्टिवल, आपका बर्थडे भी है तो आप बर्थडे सेलिब्रेट आप बाहर जाकर तो करते हो, है ना। कितना आप एक्सपेंस आजकल लोग करते हैं, बहुत बहुत एक्सपेंस करते हैं कि बर्थडे पार्टी है, लेकिन जो फैमिली वाले होते हैं वो चुपचाप घर में बैठे होते हैं। उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता। जब उनको रिटर्न नहीं मिलेगा तो उनकी आत्मा तो शांत नहीं होगी। तो अगर आपने बुद्ध ठीक करना है, अपनी बहनों को खुश रखो, अपनी मासियाँ बुआओं को खुश रखो, बहुत खुश रहेंगे। अगर आपने शुक्र ठीक रखना है तो अपना पार्टनर, अपनी वाइफ को खुश रखो। आप उसको अगर महीने में नहीं तो 15 दिन में कोई गिफ्ट ला दो, नहीं ला सकते एक बारी उसको बाहर खाना खिलाने ले जाओ, उतने में खुश हो जाएगी। इन्होंने मेरे को इम्पोर्टेंस दी, और वो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है ना पार्टनर को। तो शुक्र ठीक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। जुपिटर ठीक करना है, गुरु ग्रह ठीक करना है तो आप गुरुओं की सेवा कर सकते हो, अपने पितरों की, अपने बुजुर्गों की, किसी की भी, या गुरुद्वारे में मंदिर में जाके सेवा कर सकते हो। अगर आपने शनि ठीक करना है तो आप अपने चाचा जी को, अपने ताऊ जी को, सबको आप उनकी ब्लेसिंग्स लो, चाहे उनके चरण स्पर्श करो, चाहे उनको कभी साल में एक बारी कोई कपड़ा ला के दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, या उनकी कोई फेवरेट खाना खिला दिया, उससे आपका शनि बैलेंस हो जाएगा। ये वो है जो बेसिक्स है, बिल्कुल रूट है ये। आप बहुत इजीली अपने आसपास का माहौल अच्छा कर लो, आपके रिलेशनशिप अच्छे, जो आपने क्वेश्चन भी पुट किया कि कैसे ठीक होगा, ये है, बहुत इजी है। लेकिन उसके लिए अपनी जो आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगो, ईगो क्लैश जो है यूथ की, या कह लो कि आज के टाइम की, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ का सबसे ज़्यादा हिटिंग ये हुई है कि अहंकार बढ़ गया है कि तू कौन है, मैं तो बहुत कुछ हूँ। वो जो मैं है ना, अगर उस मैं को आप कंट्रोल कर लो तो आई थिंक कि काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चाहे वो पार्टनर की हैं, चाहे रिलेशनशिप की हैं, इवन कि ऑफिस में भी। आपने बताया कि बुध ठीक करना है तो बहनों को, हाँ बुआओं जी, को, मासियों हाँ जी, को, शुक्र ठीक करना है तो बीवी को, वाइफ को, हाँ जी, ठीक है जी, पार्टनर को, शनि ठीक करना है तो चाचे ताऊ को। अब इसमें सबसे पहली चीज यही आती है कि मैं ही सबका करता रहूं क्या, हाँ जी, मैं ये again। वो ईगो आ गई ना। फिर चाचे ताऊ वाला जो सीन आता है, पहले तो हम लोग बात करते हैं जॉइंट फैमिलीज होती थी, अभी तो अब न्यूक्लियर होती फैमिलीज नहीं, हैं, हाँ जी, माता पिता तक नहीं जा पा रहे तो चाचे ताऊ तो वही बहुत बस आगे बढ़ इसीलिए गए। प्लैनेट्स डिस्टर्ब हो गए, इसीलिए क्योस भी इतना है ना। बिल्कुल उतना केओस हो रखा है, अभी मन शांत है ही नहीं नहीं है, इसीलिए नहीं है बहुत मुश्किल से कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो शांत मन के साथ बैठा जी, हुआ है। वो इसीलिए मिलेगा। आपको लगता है जितने लोग ये मेडिटेशन कर रहे हैं
या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे कोशिश कर हैं, रहे कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब उतना मानसिक शांति पा रहे हैं? इट्स डिपेंड कि वो कैसे कर रहे हैं, उनका गाइड कौन है, स्पिरिचुअल गाइड्स कौन है, या उनको गाइडेंस कौन दे रहा है। अगर तो वो सिर्फ सोशल मीडिया से उठा के कर रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया वाला ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसको आप, मैं प्रैक्टिकली एक पॉइंट बताती हूँ, उससे आप जल्दी समझेंगे हम लोग, कि अगर प्रैक्टिकली आपके सामने कोई बैठा है उसके अकॉर्डिंग चलना आपको मुश्किल लगेगा। फोटो पे तो हर कोई मत्था टेक लेता है, समझ गए। सोशल मीडिया को तो आप पॉज करो, आप वॉशरूम जा रहे हो, आपका फ्रेंड सर्कल आ गया, मेडिटेशन ख़त्म। लेकिन अगर रियल में आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो रिट्रीट्स लगाओ। 7 दिन का आप कोई ना कोई ऐसे रिट्रीट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ आप योगा, साधना, मेडिटेशन ऐसा कुछ कर रहे हो। तो वहाँ पर जाकर आपको सिर्फ सात्विक भोजन मिलेगा 2 टाइम का, और सुबह शाम का योगा प्राणायाम मिलेगा और ध्यान साधना मिलेगी। वहाँ पर जाकर आपको कुछ अच्छा अनुभव होगा। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे प्रचारक हैं जो आज यूथ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अराउंड 1 वीक का होता है वो रिट्रीट। आप अपने 10 डेज़ अपनी लाइफ में से निकालो, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इमोशंस कह सकते हैं, या कोई भी सेटबैक्स कह सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपने कितना टाइम मैम साधना की है लाइफ में? मेरी साधना तो ऐसे तो जो मेरे को ये भी साइकिक, मेरी जो गिफ्ट्स हैं ये मेरे को बाय गॉड ग्रेस ही हैं, बाय बर्थ ही हैं, पास्ट लाइफ से ही है। क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये एक जन्म की नहीं होती, ये पास्ट लाइफ से ही आपके पूर्व जन्मों का ही कुछ ऐसे संस्कार होते हैं। पिछले जन्मों में आपने ऐसी साधनाएं की होती हैं जिसको जब तक कह सकते हो, हठ योग कह सकते हैं। काफ़ी डेप्थ है इसमें। तो वो मेरे को गॉड गिफ्ट था, क्योंकि छोटे होते से ही मुझे पेरेंट्स सोचते थे कि लकी बच्चा है, और जो मेरे से पूछते थे वो मैं उनको बता देती थी, ऐसे ही बचपने में ही छोटे होते। कोई एग्जांपल, कोई बात बता सकते हो? हाँ जी, जैसे अब घर में कोई फंक्शन करना है तो उन्होंने पूछना कि हाँ सोना बताओ कब हम ये काम करें या ये कर लें। हाँ जी कर लो, हो जाएगा। अगर कोई बीमार है तो सोना ये ठीक हो जाएगा, हाँ जी ठीक हो जाएगा, या इसको दवाई दे दे। अगर मैं अपने हाथ से दवाई दे देती थी किसी को तो वो ठीक हो जाता था। उनका ये बिलीफ बन गया पेरेंट्स का। तो ऐसा कुछ होता था, लेकिन मैं भी बच्ची थी, बचपना था, तो मेरा भी चलता रहा, उनका भी चलता रहा। तो ये मतलब कि पास्ट लाइफ से ऐसा था कि एक जैसे साधना करते करते ही लाइफ ख़त्म हो गई और न्यू लाइफ मिल गई। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन से बॉडी मिली। अब इस जन्म में फीमेल बॉडी मिली है तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है, हर लिमिटेशंस बाउंड्रीज़ में काम करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अपने मैसेज तो कन्वे करने हैं, क्योंकि मैसेंजर ऑफ गॉड तो हम आज भी हैं, पहले भी थे, पास्ट लाइफ में भी थे। तो ऐसे करके काफ़ी सारे मेरे इंसिडेंट हुए मेरी लाइफ में, जिसमें आगे से आगे मेरे को ग्रोथ मिलती चली गई। तो अब साधना कब से कर रहे हो फिर? अब इस जन्म में इस शरीर के साथ कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं छोटे होते ही, मेरे अराउंड 5-7 ईयर्स की थी जब मुझे मैं बैठ जाती थी और मैंने अमृत छका। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उस टाइम पे तो मैं बहुत पाठ करती थी बाबा जी का, गुरु ग्रंथ साहिब जी का। तो साधना करते करते मेरे ध्यान लग जाता था। मेरी, जैसे हम उसे कहते हैं, आसन में बैठे और ध्यान लग गया और तराटक लग के वो समाधि लग जाती थी। तो वो समाधि इतनी डीप चली जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कितने आवर्स हो गए। तो स्कूलिंग भी थी, तो स्कूल से आना और सब मम्मा उन्होंने सबने अपना काम करना, या सब रेस्ट कर रहे हैं लंच टाइम में, और मैंने अपना ऊपर जो हमारा टेंपल था या हमारा जो जगह कॉर्नर था, अल्टर बना हुआ था, वहाँ पे बाबा जी की गुरबानी रखी होती थी और मैं वो पाठ करती थी। जैसे ही वो पाठ करते करते मेरी आंख बंद हो जाती थी खुद ही, और ध्यान लग जाता था, और वो समाधि में इतना डीप चली जाती थी कि मुझे ये तो पता है कि मैं जीवित हूँ और सांस आ रहा है, बस इतना। लेकिन मेरे हाथ पैर सब ऐसे हो जाते थे कि जैसे स्टिल हैं। तो ये भी नहीं पता था कि ये समाधि है। तो मम्मा और दादी वगैरह सब थोड़े से हो जाते थे कि बेटी है, चिंतित हो जाते थे कि ये कहीं ज़्यादा ध्यान साधना ना कर ले, समाधि में ना चली जाए। तो उन्होंने थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश भी की, दादी वगैरह ने, लेकिन वो फिर रात को शुरू हो गया, क्योंकि जहाँ ब्याह भी करना है। हाँ जी, ये वाली स्टोरी थी। तो फिर ये हो गया कि रात को 2 बजे जाग खुल जाती थी, रात को उठी और आंख बंद करके बैठ गई। वही अपने आप ही श्वासों पे ध्यान चला गया, खुद ही ऑटोमेटिक होता था, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से ब्लेसिंग्स थी। और 2:30 से 3 बजे उठ के अपना बैठ गए और 5 बजे तक वो बैठी हूँ। उसके बाद जब और लोग उठेंगे तो मैं सो जाती थी, क्योंकि उनको लगता था ये सोई हुई है। ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। कुछ क्रेजी एक्सपीरियंस हुआ है जब साधना में बैठते हो? हाँ जी, ऐसा होता था कि जैसे हम बैठे हैं और
ऑटोमेटिक, जैसे हठ योग में ना एक क्रिया होती है जिसमें जब बहुत डीप आपकी साधना चली जाती है तो आपकी जो जीवा है वो तालू से लग जाती है, वो क्रिया होती है एक। तो मेरी जब डीप साधना जाती थी तो मेरी ये जो टंग है ये तालू में अंदर लग जाती थी, और वो मुझे बाद में पता चला कि ये कुंडलिनी योगा में ये क्रिया है। जब मैंने इसकी रिसर्च की, क्योंकि मैंने फिर बुक्स पढ़नी शुरू की कि मुझे हो क्या रहा है, किसी से पूछ सकते नहीं थे क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है। और हमारे यहाँ पे फिजिकल गुरु को गुरु नहीं मानते, गुरु ग्रंथ साहब जी को ही गुरु मानते हैं। तो उनको तो मैं मान ही रही थी, उनसे तो मैं आंसर्स ले रही थी, लेकिन जो प्रैक्टिकली मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे उसको मैं किससे पूछती। तो फिर मैंने जब बुक्स रीड की तो उसमें मुझे पता चला कुंडलिनी योगा में जब आपका 7 चक्रास बैलेंस होते हैं और आप कुंडली जागृत होती है और आपका फिर आज्ञा चक्र और सरहास चक्र आपका ऊपर आप हाईलाइट होता है और वाइट लाइट से आप कनेक्ट होते हो, तो ये फिजिकली चेंजेस आती हैं साधना में। जैसे आपने देखा होगा कि कई साधु या पुराने जो पुरातन में वो उल्टे लटक के भी साधना करते थे, अग्नि के ऊपर भी अग्नि के ऊपर भी अग्नि वो साधना। तो वो मुझे फील होता था कि जैसे मैं वो कर सकती हूँ या मैं कर रही हूँ साधना में। फिजिकली तो मैं नहीं कर रही, वो मुझे पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स दिखते थे। तो फिर वो, लेकिन मैंने दबा के रखा क्योंकि हमारे यहाँ पे एक और भी रिचुअल माना जाता है कि बाबा जी ने ये कहा था कि अपनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ को दिखाना नहीं चाहिए या कुछ ऐसी क्रियाएं हो तो ओपन नहीं करना चाहिए। तो आज तक मैंने ये शायद मेरा फर्स्ट होगा कि मैंने इतना ओपन होकर आपको बताया। मैंने किसी को आज तक ऐसी बातें ओपन नहीं की क्योंकि हमारे में बताते हैं कि इसको ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो आंसर आ गया। अदरवाइज इसको जितना गुप्त रखेंगे उतना अच्छा। तो ये मैम सिद्धि आ गई हाँ तो जी। इंसान कितना दूसरे इंसान पे इम्पैक्ट कर सकता है अपनी एनर्जी के थ्रू? उसका तो सर आपका डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से चल रहे हो। देखो ये करेंसी है, आपके पास इंडियन करेंसी है, यूरो है, डॉलर है, कनेडियन है, अमेरिकन डॉलर है, कुछ भी है, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग आप परचेज़ कर सकते हो। आपने कोई कैमरा परचेज़ करना है, आपने कोई फ़ोन परचेज़ करना है, आईफोन परचेज़ करना है, ये भी एक कमाई है, ये भी एक करेंसी है। और अगर इस करेंसी आपके पास अच्छी है, वेल है, तो आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि सामने वाला आया, अगर आपकी ऊर्जा अच्छी है, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो उसको वो कूलिंग इफ़ेक्ट आएगा और वो जो कहेगा आप उसको जो भी आंसर दोगे वो उसका राइट आंसर होगा और उसको रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन इसी को अगर आप नेगेटिव में अगर कोई चला जाता है तो वो हिप्नोटिज्म में चला जाता है, वो हिप्नोटाइज करके उनसे कुछ भी ले सकते हैं। एनर्जी तो वही है, उसका मिसयूज़ है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी को आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो तो हम लाइट भी ले रहे हैं, एसी भी ले रहे हैं, फ़ैन भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। और अगर इसी का मिसयूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लग रहे हैं। इसमें तो फिर हम इसको वो कर लेते हैं। हाँ क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे ना अभी, तो आपने कामाख्या मंदिर की भी बात की। हाँ जी। तो कामाख्या मंदिर का कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है बहुत ज़्यादा तंत्र विद्या के साथ भी किया जाता है। नेगेटिव एनर्जी की तरफ बात ज़्यादा आती है उधर। फिर आते हैं, आपने एनर्जी पीठों की मेरे को जो बताया कि कामाख्या मंदिर है, देन काली माता मंदिर है कोलकाता, और दोनों का कहीं ना कहीं डार्क एनर्जीज या काली शक्तियां वैसा रेफरेंस जाता है। आपका क्या है इस पे? उसमें क्या है कि जब इनकी स्थापना भी हुई तो स्थापना राक्षस को खत्म करने के लिए हुई। काली माँ आई, उन्होंने भी, आपने अगर दुर्गा सप्तशती को रीड किया हो या दुर्गा चालीसा देखी हो या आपने इवन की कोई ऐसा आपको मेमोरी में भी हो कि हाँ क्या हुआ, राक्षसों का वध किया, ठीक है। तो राक्षसों का वध कैसे करेंगे? उनसे भी विकराल रूप लेकर, उनसे भी काला रूप लेकर। तो वो ब्लैक एनर्जी को खत्म करने के लिए कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, ठीक है, जहर को जहर खत्म करती है। तो सभी देवताओं ने जब माँ का आवाहन किया, शक्ति का आवाहन किया, तो उन्होंने ये पूछा कि माँ आप करो इनका संहार, हम बेबस हो रहे हैं। तो सबने अपने अपने शस्त्र दिए, वहाँ से महिषासुर मर्दिनी की उत्पत्ति हुई और उन्होंने सभी राक्षसों का संहार किया। जो दुर्गा सप्तशती का संक्षेप है, ठीक है। तो ये जो है ये शक्ति की ही एक पॉइंट है, शक्ति की ही एक वो उग्र रूप है जो राक्षसों का संहार करने के लिए आए। अब क्या है कि कुछ लोग पास्ट लाइफ से ही साधना करते आ रहे हैं ना, वो साधना वही करते आ रहे हैं। अगर आपकी, जो हमने पहले भी बात की थी, अगर आपका भाव अच्छा है, अब अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो वहाँ से भी ब्लेसिंग्स हैं। माँ है, माँ चाहे काली भी हो। अब तारापीठ की भी यही बात है कि जब माँ का विकराल रूप हो गया तो सब देवताओं ने कहा कि अब माँ को शांत कैसे करें,
अब माँ को शांत करने की तो शिव ही शांत कर सकते हैं, क्योंकि शिव ही शक्ति के आधार हैं। तो शिव छोटा बेबी बनकर वहाँ पे लेट गए उनके चरणों में, ठीक है। और जब वहाँ से महाकाली निकली राक्षसों का संहार करके, जब पैर उनके छाती पे पड़ा तो जीभ बाहर आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पति के ऊपर पैर रख दिया। वापस आ गई, फिर सौम्य रूप में आ गई। जो उग्र रूप था वो खत्म हो गया, क्योंकि राक्षस तो खत्म हो चुके थे लेकिन उनका उग्र रूप खत्म नहीं हो रहा था। अब जो लोग उग्र रूप क्रिएट करते हैं, वो वाली बात आ गई कि अगर आपको संभालनी नहीं आती एनर्जी तो आप खुद ही भस्म हो जाओगे। ये ना आपने तारा देवी मंदिर की तारापीठ, ये कहाँ पर है? ये गुवाहाटी के उधर, गुवाहाटी में तो हमारा कामाख्या है, और कालीघाट कलकत्ता के पास ही कालीघाट है, और उसी के बीच में ये हमारा तारापीठ आता है। क्योंकि ये जो आपने बात बोली, मेरे पॉडकास्ट पे पहले भी कोई एक गेस्ट थे, उन्होंने मुझे बोला था कि कालका में हुआ ये। नहीं, तारापीठ है वहाँ पे, कलकत्ते के पास है। ओके। आप इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, तारा माँ का है वो। तो तारा माँ की ये हिस्ट्री है, ऐसे हुआ था। और मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं उनकी नहीं मानता। नहीं, इट्स ओके, जैसे आपको ठीक है। आप इन्हीं चीजों पे, हाँ, हम लोग आ रहे हैं, हमारा फील्ड ये है, जर्नी ही हमारी ये है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ। स्टिल एक बार खुद रिवेरीफाई कर लेंगे मन की शांति के लिए। जरूर। तो मैं अब बात जो मैं करना चाह रहा था ना जी सर, कि जब भी लेट से मैं डॉक्टर बन रहा हूँ जी, मैंने पढ़ाई करी। सबसे पहले इंसान अपने शरीर के बारे में सोचता है जब पढ़ाई करेगा जी। किसी भी चीज की, डॉक्टर बनेगा तो सबसे पहले जब बोन्स की बात हो रही तो अपनी बोन्स आती है जी सर। नर्व्स की बात करेगा, मसल की बात करेगा, डेंटिस्ट होगा तो दांत दिखेंगे जी। जब इंसान मेडिटेशन कर रहा है तो सबसे पहले तो खुद के बारे में को ही हील करेगा। अब डॉक्टर ट्रेंड हो गए तो बट वैसा दूसरों का इलाज शुरू करते हैं। हाँ जी, आपने सिद्धि हासिल की, आपने मेडिटेशन किया, अब आप दूसरे लोगों को भी हेल्प करते हैं। तो किस किस जरिए से आप मदद करते लोग? पहला तो जैसे सामने कोई भी जब आता है हमारे पास क्लाइंट, सबसे पहले तो उसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, इतना डिस्टर्ब होता है। जैसे कईयों का तो ऐसा होता है कि वो सुसाइडल नोट्स तक को तैयार होते हैं। तो पहला तो टारगेट ये होता है कि इनको पीस ऑफ माइंड दिया जाए और इनका रिलीज़ किया जाए। इनका ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ ऐसा इमोशनल सेटबैक्स हैं, सबसे पहला टारगेट तो ये होता है। तो टारगेट कैसे अचीव होता है कि हम लोग तो शांति में बैठे होते हैं, मेडिटेशन में बैठे होते हैं। जैसे ही वो हमारे पास आते हैं, जैसे अब आपने मेरे से बात शुरू की, आगे से आगे आपके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी और ये आंसर्स आ रहे हैं, और विद इन हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर वो रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने के साथ वो, या लेडीज़ हैं मैक्सिमम, वो तो रोने में निकाल देती हैं। जेंट्स थोड़ा सा रोने से हिचकिचाते हैं, लेकिन वो मेल्ट हो जाते हैं, है ना। ऐसे करके पहले तो उनका वो रिलीज़ करते हैं। देखो, अगर आपके पास पानी का गिलास है और आप उसके बीच में कुछ और डालना चाहते हो, चाय कॉफ़ी, तो पहले उसको आप खाली करोगे। तो हमारा पहला प्रोसेस होता है कि हम उस बर्तन को खाली करें, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या जो उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो स्टक हो रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसको रिलीज़ करवाते हैं। वो हम दान पुण्य से करवाते हैं कि प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इसका शनि की महादशा है या राहु केतु का कोई, या गुरु चंडाली हो गया, कुछ भी जो भी हमारे सामने उसकी प्रिडिक्शंस आती हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम उसके अकॉर्डिंग उसके दान करवाते हैं। उससे क्या होता है, उसके बर्तन की सफाई होती है, लाइक उसका मन शांत होता है, उसका मन क्लीन होता है, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर पोर करते हैं मैनिफेस्टेशंस। हम उसके अंदर पोर करते हैं रिचुअल्स कि आपने ये साधना करनी है, या ये जप तप करना है, या ये माला करनी है, जैसा भी उसका रिलीजन होता है। अगर वो हिंदुइज़्म से है तो उसको मंत्र देते हैं, अगर वो सिखिज़्म से है तो उसको बाबा जी का पाठ देती हूँ, और उसको कहते हैं कि आप गुरुद्वारे में जाओ, सेवा करो, ठीक है। और अगर कोई और होता है जो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें वो कहता है मैं इस रिलीजन से परे कुछ हो तो बताओ, तो उनके लिए हमारे पास फिर मैनिफेस्टेशंस होती हैं। मैनिफेस्टेशंस करो, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि वो उनको हम फिर नेचर से अटैच कर देते हैं, नेचर में अटैच कर देते हैं। उनको कहते हैं कि आप चाहे तो किसी हिल स्टेशन पे जाओ, वहाँ जाके रिट्रीट्स करो, या फिर आप हमारे पास आके मेडिटेशन करो, योगा करो, जो भी करना है। उससे क्या होता है कि जब वो नेचर से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ तो करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद उनकी क्लिनजिंग होगी, क्लिनजिंग, ऑरा क्लिनजिंग होगी, सब कुछ क्लीन होगा उनका, तभी हम उस बर्तन में कुछ पोर करेंगे। अब उसके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, लेकिन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप भरे हुए बर्तन में कुछ डालोगे एक्स्ट्रा तो वो तो बाहर भी गिर जाएगा ना। ऐसा आज ना मैम पहली बार को मैं बहुत ज़्यादा नहीं गया हूँ कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास, लेकिन आपकी ना बात सुन के मैं जो 3 स्टेप आपने मुझे बताए
कि इंसान को ये आया, सबसे पहले वो बर्तन खाली किया, फिर दान पुण्य से वो बर्तन साफ किया, जी सर, फिर उसके अंदर सही एनर्जी जी। मैनिफेस्टेशन के थ्रू या हाँ। रिचुअल्स के थ्रू डाली। डाली। अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप ये 3 स्टेप में प्लान कर रहे हो, बिकॉज आप प्रॉपर वे में शायद वो चीज़ फॉलो कर रहे हो, कर इस रहे कारण आप हैं, बता क्योंकि पा हम रहे खुद हो। भी फॉलो कर रहे हैं, हम खुद भी, अब हमारे भी स्टार्स हैं, हमारे भी प्लैनेट्स हैं, हमें भी रिचुअल्स करने पड़ते हैं, तो जो हम अपनी लाइफ में करते हैं वही हम दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो हम अपनी लाइफ को भी ऐसे ही बैलेंस करते हैं, उनकी लाइफ को भी ऐसे ही बैलेंस करते हैं। आपने अभी एस्ट्रोलॉजी, आपने ग्रहों की भी बात की, जी सर। आपने मैनिफेस्टेशन की भी बात जी की, सर। तो आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आप मॉडर्न और हेरिटेज दोनों का एक मिक्स हाँ हो। जी, हम ऐसे ही चल रहे हैं सर, क्योंकि हम जनरेशन गैप ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जनरेशन गैप में ऐसा है कि बच्चे आजकल की जो जेनजीज हो रहे हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते इन रिचुअल्स को, ये क्या है, क्यों कर रहे हैं, है ना, नहीं जी। मानते, लेकिन लाना तो हमने उनको ट्रैक पे ही है। तो मैम आपकी बातों से ना मुझे वो कि हम लोग, आप मॉडर्न एज, हाँ जेंजी जी। और पौराणिक जो पौराणिक, हमारे ज्ञान है, सनातन, उसका बैलेंस दिखता है मुझे वेदों आपसे का। बात यस करते हुए। सर। तो आप अपने जो काम करते हो, जो लोग आपके पास आते हैं, उनके साथ भी वैसे डीलिंग रहता हाँ है जी आपका? सर, मेरा यही डील है, मैं ऐसे ही डील करती हूँ, क्योंकि हमारा क्या है कि हमारा टारगेट है दूसरों की हेल्प करना, ठीक है। जैसे हमारे को हर सोल का एक सोल एजेंडा होता है, कोई भी सोल धरती पे आती है, प्लेनेट पे आती है, तो वो कुछ एजेंडा लेकर आती है अपना, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम उसको ये बताते हैं रीड करके कि आपका क्या सोल एजेंडा है, आप क्यों आए हो। एक तो वो खुद अपने मन से कहता है कि हाँ मेरा ये है, मैंने ये करना है, प्लान है मेरा। अगर वो कहता है कि मुझे क्या करना है, तो फिर हम उसका वो रीड आउट करके उसको बताते हैं कि ये सोल एजेंडा। ऐसे ही हमारे भी हैं सोल एजेंडास, यही है कि हमने लोग सर्व करना है, पीपल्स को हेल्प करना है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जेन्युइनली इजी है रीड करना? सर डिपेंड करता है आपकी साधना कितनी है, डिपेंड वही करेगा कि मेडिटेशन कितनी है। अगर आप खुद, आपके चक्रास बैलेंस है, क्योंकि अगर आप सामने वाले का आकाशिक तो तभी देखोगे ना अगर आप अपना बैलेंस करोगे। अगर आपकी आप खुद अट्यून्ड हो, आपके खुद 7 चक्रास बैलेंस है और आपका 3rd आई एक्टिव है और आप सरास में अपना कर रहे हो, क्योंकि ये आकाश की बात है ना। आकाशिक से आपका मीनिंग समझ आ गया होगा, आकाशिक रिकॉर्ड मतलब आकाश। इसको भी अगर हम अपनी हिंदी भाषा में, अपनी सनातन में बात करें तो ये चित्रगुप्त है। ओके। चित्रगुप्त मीन्स चित्र और गुप्त, उसने गुप्त रखा चित्र को, ठीक है, उसको चित्रगुप्त नाम दे दिया। वो चित्रगुप्त बाहर नहीं है, आपके ही अंदर जो आपकी फ़ोटोज़, हमारी आईज़ हैं, कितने सीन्स देखती हैं, ठीक है, उसमें से जो सीन्स के साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं वो कैप्चर हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। आपको ये नहीं पता आपने परसों क्या डाला हुआ था, क्या खाया, उससे पहले क्या खाया, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा पेटफुल हैं या बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, वो याद होंगे। खुशी के कुछ पल याद होंगे या गम के कुछ पल याद होंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होते रहते हैं और वो अंदर लेयर्स बनती रहती हैं। फिर 1 बर्थ, 2 बर्थ, 3 बर्थ, फिर वो पैटर्न बन जाता है। कभी कभी आपने देखा कोई लोग कहते हैं यार मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, कभी कोई यही बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्यों रिपीट हो रहा है उसको पता नहीं है, वो फिर हम पता करते हैं। तो बेसिकली मैं भी कुछ ऐसे इंसानों में से हूँ जिसके पास ना यही सवाल है, वाई एम आई हेयर, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मेरा है क्या। मैं सीरियसली, अब मैं आपको एज अ, आप ये समझ लो, मेरे को गाइडेंस चाहिए आपसे, क्योंकि मैं खुद बहुत उलझन में हूँ। मुझे बहुत सारा पैसा भी कमाना है, लेकिन वो कमाना कि मुझे माता पिता खुश रखने हैं, अपने पार्टनर खुश रखने हैं, दोस्त खुश रखने हैं, गिफ्टिंग के लिए मुझे चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरा वो सिचुएशन भी आता है। तो मैं इन दोनों के बीच में ना उलझे ही रहता हूँ सारा टाइम। तो ये एक तो हो गया सोल एजेंडा, जिसको आप ढूंढ रहे हो कि मेरा सोल पर्पस क्या है, ठीक है। एक लाइफ पर्पस है, लाइफ पर्पस तो आप कर ही रहे हो, आप अर्निंग कर रहे हो, उसको स्प्रेड कर रहे हो, ये तो लाइफ पर्पस हो गया। लेकिन जो सोल की क्रेविंग है, जो सोल का फूड है, वो नहीं मिल रहा आपको, उसकी आप तलाश में हो। जब आप ये कहते हो कि मैंने सबको तो बांट दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए में जो शून्य है ना, आप उसकी तलाश में हो। ओके। और आपका जब सही वक्त आएगा, वो अब आपको पता चलेगा आज के बाद कि आपका सही वक्त अब आ चुका है या आने वाला है, तो फिर आपको एहसास होगा कि नहीं, मुझे, आपके अंदर क्रेविंग होगी, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं मुझे कुछ ढूंढना है, वो आपकी सोल सर्च कर रही है। वो ऑलरेडी है, वो चल क्रेविंग, रहा है, वो पागलपन ऑलरेडी मेरे को लगता है, वो होता है, क्योंकि वो आपको बार बार ऊपर से आकाशिक कह लो या सोल की क्रेविंग कह लो, आपको मैसेज आएगा, और आप चाहे उसको ड्रीम्स में देखो, चाहे आप बैठे बैठे आप सब काम कर रहे हो, लेकिन एकदम चुप हो जाओगे, एकदम शांत हो जाओगे, फिर आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा था, पता ही नहीं क्या कर रहा था। कोई ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपको पता चलने लगेंगे, फिर आप तलाश में जाओगे।
तलाश में तो हम हमारी सोल्स हैं। देखो आत्मा का हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि आत्मा का मेन पर्पस परमात्मा को पाना ही है। अगर इस चीज़ को हम समझ लें, समझ नहीं सकते तो मान लें, तो हमारा काफ़ी काम इजी होगा। लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम आत्मा है, हम तो 5 तत्वों में ही फंसे हुए हैं, 5 तत्व के शरीर में फंसे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर का तो कोई आभास ही नहीं है। मेरे जैसे ना और भी बहुत लोग होंगे जी सर, जिनका आज की डेट में ये मन करता है कि सब सब कुछ छोड़ कुछ छाड़ के छोड़ भाग जाएं, के, हाँ जंगल जी। जुंगल में चले जाएं। और बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं, आपने कन्वर्ट देखा हो हो रहे कि हैं, हाँ जी, कि मॉन्क्स बन रहे हैं हाँ या जी, साधु बन रहे हैं। हरिद्वार में जनसंख्या बढ़ने लग हाँ गई है इस चक्कर में। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका है इलाज है इस चीज का, या आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू इस चीज हाँ को जी, सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, क्या इसका है? देखो सॉल्यूशन यही है, भागना तो सॉल्यूशन नहीं है। फाइट और फ्लाइट वाले 2 मोड होते हैं, सर्वाइवल वाला मोड होता है। सर्वाइवल वाला मोड कोई सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। और सेकंड हो जाता है जो आपने अभी बात की, फाइट और फ्लाइट, या तो भिड़ो या फ्लाइट कर जाओ। वो सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि वो भी मैंने भी ट्राई किया था अपनी लाइफ में। मैंने संन्यास लेने का सोचा था, लेकिन वो हमारी जो प्रारब्ध है, हमारे जो कार्मिक है, वो हमारे को फिर बैक लेग पुलिंग करते हैं कि वापस आओ हमारे। अगर आप कहीं पे भी जाओ ना, आप सोचो मैंने ये जगह छोड़ दी और मैं अब रिलैक्स हो गया, नहीं, आप जहाँ पे जाओगे वहाँ पर भी आप 4 लोग अपने जैसे ढूंढ लोगे और उनका कार्मिक आपका फिर एक नया कार्मिक बना लोगे। आप कहाँ जाओगे? अपने कर्मों से, अपने आप से कहाँ भागोगे? अपने अंदर ही सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो आकाशिक में जब हम मेडिटेशन करवाते हैं और वो डीप साधना में वो लोग जाते हैं, जो जिनको भी हमें मेडिटेशन करवाते हैं, फिर वो वहाँ से जब वापस आते हैं ना, वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और उनकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। अभी रिसेंट में मेरे इसी ईयर में 2025 में ही एक आकाशिक मैंने किया था, एक का मेडिटेशन करवाई उन मैडम को। वो मैडम बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब हर चीज़ वेल सेटल्ड और फर्निशन, सब कुछ, मतलब हर कोई कमी नहीं, लेकिन डिस्टर्ब। तो मुझे बोले कि क्योंकि हम लोग सिख फैमिली से हैं, तो मैक्सिमम मेरे साथ सिख फैमिलीज भी जुड़ी हैं, लेकिन ये होता है कि उनको डिस्क्लोज नहीं करना होता, क्योंकि किसको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इमोशनली सपोर्ट चाहिए। तो इमोशनली सपोर्ट के लिए वो मेरे पास आई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करी दीदी मुझे मेडिटेशन सिखा दो कि मेरे को कुछ करो। तो उनको काशी का तो पता नहीं है, पर ये पता है कि कुछ होता है मेडिटेशन, है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कह रहे आप, मैंने कहा भी मैंने ना डिपेंड करता है कि मैं हर किसी को नहीं मेडिटेशन करवाती, क्योंकि सामने वाला अगर तो उसकी इतनी वो ही है कि पात्रता है, उसके पास इतना कुछ है जो हम दे सकें, तभी तो है ना। अगर वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है तो गूगल है ना, गूगल बाबा जी सबसे बेस्ट है, बटन दबाओ सब कुछ है। फिर आप चैट जीपीटी ले लो, पेप्लेक्स ले लो, कुछ भी ले लो, जेमिनी ले लो, कोई भी उठा लो सॉफ्टवेयर, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वही है कि भावना कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो फिर उनको मैंने मेडिटेशन कराई, उसके बाद काफ़ी रिलीफ आ गया। वही लेडी जो डिस्टर्ब थी, आज वो अपना बिजनेस दोबारा डेवलप कर रही हैं। अब कनाडा मूव किया, आना जाना, मतलब कि खुश है, मतलब अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो गई। क्योंकि उनका एक था कि पास्ट लाइफ में उनका कनाडा में या अब्रॉड में कुछ उनका ऐसा था कि वो जब उस हील के पास जाती थी ना, तो कहती मुझे ना अजीब सी घुटन होती है या कुछ होता है। वो क्या था कि पास्ट लाइफ में वहाँ से डेथ हुई थी फिसल के, गिर के, वो एकदम उठ जाती थी, जैसे सोते सोते कह रही मुझे नींद नहीं आती, फिर मुझे गुस्सा आता है या कुछ भी ऐसी ऐसी जो भी इमोशंस होते हैं। तो जब वो आकाशिक किया, वो चीज़ सामने आई, वो रिलैक्स हो गई, उसके बाद वहीं पे गई और इन्जॉय करके आई। तो ऐसे होता है कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे स्टक हो, इमोशनली स्टक हो या फाइनेंशियली स्टक हो। अब कई लोग आते हैं कहते हैं कि हमारे को फाइनेंशियल में सपोर्ट ही नहीं होता, क्योंकि आपने पिछली लाइफ में अपने आप को इस पैटर्न में बांध दिया कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, ठीक है। अब वो पैटर्न आपका फिक्स हो गया। अब जैसे ही आपके सामने पैसा आता है, मुझे नहीं चाहिए, तो वो पैसा चला जाएगा, फिर आप कहोगे मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब ऐसे कई पैटर्न्स होते हैं। वो पैटर्न्स हम जब हम मेडिटेशन में लेकर जाते हैं, या अगर वो खुद नहीं कर सकते तो फिर हम उनका आकाशिक खुद करते हैं, PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में जाते हैं, तब पता चलता है। तो ये विधाएं हैं, काफ़ी हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी सोल कितनी स्ट्रांग है। हर किसी का PLR नहीं कर सकते। आत्मा अगर फियरफुल है तो आप उसको सिर्फ एक सूदिंग ये राम नाम जाप दे सकते हो। अगर आत्मा स्ट्रांग है, सोल स्ट्रांग है, तब आप उसको आकाशिक में लेके जा सकते हो, है ना। तब आप उसके भी डीप में PLR है तो वो कर सकते हो।
डिपेंड करता है कि सोल कितनी स्ट्रांग है। जो अंधेरे से भी डरता है उसको आप क्या बताओगे। आपने एक बात कही कि हमारे पास आते हैं, हम मेडिटेशन कराते हैं, जी तो क्या ज़रूरी है कि आप ही के पास आके इंसान वो करेगा? को अभी तो अब वास्तुशास्त्र भी आ जाता है कि इंसान अपने घर में ये चीज़ें कर कर ले तो सकता है, ठीक हो कर जाएगा। सकते हैं। हाँ जी, तो आप उस चीज़ में भी हेल्प कर सकते हाँ हो? जी। अगर कोई सोल ऐसी है जो डैडी, देखो इसी में डिसिप्लिन चाहिए ना। अगर डिसिप्लिन नहीं है आपके पास तो आप करोगे ही नहीं, कुछ करोगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप खुद से कर लो तो इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। हम्म। ठीक है, तो उसमें तो ऑडियोज़ ही चलानी है, आपने ऑडियोज़ चला लो। आजकल तो इतना ज़्यादा मल्टीमीडिया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप दूर हो। आप जूम मीटिंग कर लो, आप उसमें कुछ भी आप करके मीट करके, गूगल मीट करके आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो। लेकिन वो डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। आप वास्तु में अगर आप अपना नॉर्थ ईस्ट, हम क्या बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल बनाओ, ठीक है। टेम्पल इन द सेंस कोई आल्टर ऐसा जहाँ पे आप अपना जिसको भी मानते हो उसकी फ़ोटो रखो, या फिर आप किसी को भी नहीं मानते तो भी आप एक प्रॉपर एक अपना आसन बनाओ, एक सिटिंग बनाओ और वहाँ बैठ के आप साधना करो, मेडिटेशन करो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट है वास्तु के अकॉर्डिंग मेडिटेशन का जोन, क्योंकि वो शिव की जगह है। ओके। हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ आपने अर्धनारीश्वर का टैटू भी कराया हुआ है। हाँ जी। शिव जी से रिलेटेड बहुत हाँ बात जी, करते हैं आप। साधना मेरी जो आदि गुरु तो सबके ही वो महादेव ही हैं, जैसे हमने बात भी की। और एस्ट्रोलॉजी भी वहीं से स्टार्ट होती है? एस्ट्रोलॉजी भी वहीं से स्टार्ट हुई। एस्ट्रोलॉजी में भी अगर हम देखें तो जो महादेव ने ज्ञान दिया सप्तऋषियों को, उस सप्तऋषि में से भृगु ऋषि ने इसकी भृगु संहिता की और ये एस्ट्रोलॉजी का उद्घाटन हुआ और इसी से ही ये मर्ज हुई। और भी जितने भी वेद हैं, चारों वेद हैं, शास्त्र हैं, वहीं से ही सब कुछ हुआ। और वो सप्तऋषि ही इस टाइम, इवन कि आप ये सोच लो कि आकाशिक तो वर्ड अब आया है। अगर देखा जाए तो दशरथ महाराज दशरथ राम जी के पिताजी को बोला गया था कि आपकी किस्मत में तो बेटा है ही नहीं। ओके। ठीक है, तो गुरुजी ने, उनके जो गुरु थे गुरु वशिष्ठ, उन्होंने आगे उनको वो ब्लेस किया। गुरु वशिष्ठ ने? हाँ जी, उन्होंने आगे उनको ब्लेस किया और उसके बाद फिर वो उन्होंने जो हवन या पूजा यज्ञ की, वहाँ से वो 4 बेटे उत्पन्न हुए, जिसमें से राम जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न हुए। अब ये सब पहले से ही है, दिव्य दृष्टि तो पहले से ही है। आकाशिक का दूसरा नाम आप दिव्य दृष्टि बोल सकते हो। आकाशवाणी और ये आकाशिक एक चीज तो नहीं है? नहीं, आकाशवाणी तो ये हो गई कि आपको मैसेज आ रहा है, वो मैसेज तो किसी के लिए भी आ सकता है। आकाशवाणी हुई थी जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, ठीक है, कंस के लिए हुई थी ना आकाशवाणी। वो जब वहाँ से योग माया को लेकर आए हैं, है ना, योग माया को उसने पकड़ा और मारने की कोशिश की तो योग माया ऊपर चली गई और उन्होंने तो वहाँ जाकर ये बात बोली कि आकाशवाणी हुई कि तेरे को मारने वाला तो जन्म ले चुका है। वो आकाशवाणी थी। आकाशिक रिकॉर्ड है दिव्य दृष्टि, जिससे हम दिव्य दृष्टि, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करके या सरास को एक्टिवेट करके, मेडिटेशंस करके हम आने वाला वक्त देख सकते हैं, पास्ट देख सकते हैं, प्रेजेंट देख सकते हैं, सिर्फ गाइड कर सकते हैं। करना ना करना आपके कर्म है, क्योंकि प्रारब्ध तो आप पहले से ही लेकर आए हो, पास तो आप पहले से उठा के लाए हो। संचित कर्म जो आपके हैं मन बुद्धि संस्कार में आत्मा के साथ आए हैं, जिससे हम चार्ट बनाते हैं। कि जब बर्थ हुआ उस टाइम पे आकाश में कौन सा नक्षत्र था, कौन सा योग था, कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे किस डिग्री में बैठे थे, उसके अकॉर्डिंग आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है। तो मेरा आपसे पहले भी मैंने एक सवाल किया था कि एस्ट्रोलॉजी, मैं हमेशा सवाल करता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा। जी सर। कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट इस चीज़ को लेके चलते हैं कि ग्रहों की दशा के ऊपर आपका सारा कुछ चलता है। अब सेम ग्रहों की दशा में बहुत लोग पैदा हुए, लेकिन सबका जीवन एक जैसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर चीज़ ना घटती है। जैसे अगर आपका कुछ सेकंड का भी फर्क है, अब ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स में क्या होता है कि एक पहले बेबी आया, एक बाद में आया, 4-5 मिनट का फर्क पड़ गया या मैक्सिमम 10 मिनट का फर्क पड़ गया, उतने में ही उसकी जो घट है, उसका जो योग है वो चेंज हो जाएगा। दोनों भाई एक जैसे नहीं होंगे। ट्विन्स भी कभी होते हैं तो उनके भी नेचर अलग, उनका भी डिफरेंस, कुछ चीज़ें मिलेंगी क्योंकि सिमिलर डेट आ गई, ठीक है, लेकिन टाइम जो हम काल चक्कर का काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे वो 5 मिनट पीछे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट लेट हुआ, टाइम चाहिए हमें, हम डेट सेम आ गई, ठीक है, ईयर सेम आ गया, लेकिन उसका टाइमिंग चेंज हो गया। जैसे ही टाइमिंग चेंज हुआ तो काल पुरुष की कुंडली चेंज हो जाएगी।
उसकी चेंज होगी एस्ट्रोलॉजिकल के कारण, तो उसके जो प्लैनेट्स हैं, जो कोई ग्रह अगर 7वें घर में आ रहा है वो 8वें में चला जाएगा, मूव हो गया ना। तो इतने में भी फ़र्क पड़ जाता है, घड़ी घड़ी का फ़र्क पड़ जाता है, टाइमिंग्स का फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए चार्ट चेंज हो जाता है। चार्ट चेंज हो गया, प्लैनेट्स हम मूव नहीं कर सकते हैं, राइट। प्लैनेट्स तो हमारे जहाँ जिस दशा में होने चाहिए वो हो गए, टाइम चेंज होगा तो प्लैनेट आगे पीछे चला जाएगा ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरा एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी, और मेरी लाइफ XYZ चल रही है, मुझे ABC करनी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा वो मैं, क्योंकि प्लैनेट तो चेंज नहीं हो सकता ना अब। प्लैनेट आपका चेंज नहीं हो सकता, लेकिन प्लैनेट आपकी जो महादशा, जैसे एक प्लैनेट तो वो हो गए जो आपकी 12 राशियां हैं ना, और 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ तो बैठे हैं, वो तो आपकी होगी जन्म कुंडली, ठीक है, लगन में जहाँ पे जो भी ग्रह बैठा है। लेकिन एक आपका बनता है कि आपका चलित में क्या चल रहा है, जैसे वर्षफल, जो प्लैनेट, वो प्लैनेट तो आज भी घूम रहे हैं ना सन के आसपास, उनकी तो वो तो उनका तो चल रही है जर्नी, तो उसके अकॉर्डिंग घड़ी टू घड़ी तो चेंज हो रहा है ना आपका। आपका जो बेसिक है, आपकी जो बॉडी है, वो तो आपका जो फिजिक है वो आपका लगन कुंडली होगी, ठीक है, लगन में जैसा भी है वैसी आपकी फिजिक होगी, आपकी आर्म्स, आपके शोल्डर्स, आपका फिजिकल बॉडी होगी एक तरह की, आपका चार्ट। और उसमें आपको कौन से पेरेंट्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, फादर जल्दी चले जाएंगे या लेट जाएंगे, भाई बहन एक होंगे कि 2 होंगे, पार्टनर कैसा निकलेगा, वो सब कुछ तो आ गया पिक्चर में। लेकिन उसके बाद जो जैसे दशा चली, महादशा चली, अंतरदशा चली, प्रत्यंतर दशा चली, उसके अकॉर्डिंग स्टार जब मूव करता है तो आपको इम्पैक्ट देता है। मैम पॉइंट वही है कि हर कोई सजेशन दे देता है, हाँ जी, या सोल्यूशन, जैसे आपने सोल्यूशन तो देंगे, गाइडेंस तो देंगे, दान पुण्य करके, हाँ या कोई रिचुअल फॉलो करके हम ये चीज सही कर सकते हैं, ये चीज बढ़ा सकते हैं, ये चीज घटा सकते हैं। दुख है तो घटाना है, सुख है तो बढ़ाना है। हाँ जी। अब मैं एक आम आदमी की तरह मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ अभी, हाँ जी, कोई बात। जब प्लैनेट्स अब मूव कर रहे हैं, आपने वार्षिक मेरा निकाल लिया कि 2025 में निपुण का वर्षफल ये है, हाँ जी, ये आएगा, और उसमें बदल तो सकता नहीं ना मैं। नहीं, उसमें जब वो वर्षफल आएगा उसमें आपको हमने ये बताया कि जनवरी में आपको यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे बेनिफिट है, ठीक है। आप मेरे पास आए कि मैडम मुझे ना नई गाड़ी खरीदनी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ना फरवरी के बाद खरीदना, ओके। अप्रैल का जो आपका ये पीरियड है, इसमें शुक्र आ रहा है, इसमें आपके अच्छा पॉजिटिव ग्रह आ रहा है, और अगर इस टाइम पीरियड में आप गाड़ी लोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। टाइमिंग हमारे को मैच हो जाती है, ऐसी हेल्थ है। अगर आपका शनि क्योंकि 9 प्लैनेट्स तो घूमेंगे ना वर्षफल में भी, बिल्कुल जी। जब शनि का पार्ट आएगा और उस टाइम पे मैं आपको कहूँगी कि गाड़ी स्लो चलाना, अगर हिट भी होगी तो आप बच जाओगे, समझ। हाँ जी, तो हम लोग ऐसे गाइड करते हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाले की नीड क्या है। अगर तो वो लेमैन की तरह आ रहा है तो हम उसको ऐसे ही गाइड करेंगे। अगर वो आ रहा है एक फिक्स लेके कि मेरा आज 2.5 CR का एक प्रोजेक्ट है मैडम, मुझे मिलना है, आप बताओ मैं डील कब करूँ, तो फिर हम उसको उस पूरे वर्षफल में एक एग्जैक्ट डेट निकाल के दिखाएंगे, या वीक या महीना, कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में तुम वो डील करना, आप फ्लरिश करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसे चलता है, ठीक है जी। अब मैम बहुत सारे अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं, वी हैव एस्ट्रोलॉजी, वी हैव न्यूमेरोलॉजी, वास्तु इज देयर, अभी ऑरा के ऊपर भी हम बात करते हैं, एनर्जीज आ गई, देन आकाशिक रिकॉर्ड्स आ गए। किस चीज के ऊपर जाए इंसान को पता कैसे चले कि मैं कहाँ काम करूँ? उसकी क्रेविंग क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको गाइड करेंगे। अगर वो कह रहा है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे मन की शांति चाहिए, तो हम उसे मेडिटेशन करवाएंगे, उसे साधना दिखाएंगे, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम उसे, अगर तो वो मंत्र जाप कर सकता है तो उससे मंत्र जाप करवाएंगे, श्री विद्या करवाएंगे, या लक्ष्मी माँ की पूजा करवाएंगे, या डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड क्या है। अगर कोई स्टूडेंट है, अब उसके पेरेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि मैडम ये पढ़ता नहीं है, तो पहले तो उसको उसके स्टार देखेंगे कि स्टडी का जुपिटर कहाँ है ना, उसको कहाँ पे, या उसका 10th हाउस में क्या बैठा है, जो उसका आगे उसकी वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, वो सब कुछ हम वॉच करेंगे। उसके बाद फिर हम उस बच्चे को भी बोलेंगे कि मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि बच्चा है, वो अब मंत्र जाप तो कर नहीं सकता, वो तो उसकी मदर करेगी या उसका फादर करेगा, तो वो बच्चा, उसको हम वास्तु के अनुसार उसका साउथ वेस्ट सेट करेंगे कि जहाँ पे उसका स्टडी टेबल हो, स्टडी टेबल पे उसको बताएंगे कि इसको यहाँ पे ये चीज़ प्लेस कर दो 3D डायमेंशन में, ताकि उस बच्चे का फोकस बने। इधर से बच्चे को हम गाइड करेंगे, उधर से पेरेंट्स को गाइड करेंगे, तो टोटल कॉम्बो होता है। ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ को पकड़ा और बोल दिया, उसको सारा एनालाइज करना पड़ेगा हमें कि इस बच्चे को हम कैसे मैनिपुलेट करें, क्योंकि वो तो बच्चा है,
है ना, उस बच्चे को आप मैनिपुलेशन में ही लेके जा सकते हो, उसका अपनी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। तो स्टूडेंट्स को हम ऐसे मतलब उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, ड्यूटी पेरेंट्स की होगी, गाइड हम करेंगे, ऐसा चलता है। मैं अगर इसको लेके जाऊं कि आप सॉल्यूशंस, तो आपने स्टूडेंट वाला बोला जी। कि साउथ वेस्ट पोजीशन पे हमें कुछ भी, चीज़ें प्लेस हाँ, करनी प्लेस है। करनी है, ग्लोब प्लेस कर दिया जैसे 3D डायमेंशन में, क्योंकि ग्लोब का मीन्स है कि उसको, उससे पूरे ग्लोबल का उसके ऊपर एनर्जी आएगी। या फिर हम उसके मतलब डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप वाला आ रहा है, स्टूडेंट वाला आ रहा है। रिलेशनशिप वाले आते हैं तो उनका फिर हम जोन चेक करते हैं कि ये किस जोन में ये रेस्ट कर रहे हैं, या इनका बेडरूम किस जोन में है, या इनको कौन सा सपोर्ट दिया जाए जहाँ से ये ठीक हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई रिलेशनशिप इशू लेके आते हैं, तो उनका अगर पूछते हैं कि आपका बेडिंग कहाँ पे है, तो वो कह देते हैं साउथ में है, तो झगड़ा होगा। साउथ अग्रेसिव है, साउथ कैश फ्लो का भी है, लेकिन वो फायर जोन है। साउथ में अगर, साउथ ईस्ट में या साउथ में अगर आप किचन रखते हो तो दी वेस्ट है। तो और क्योंकि वो फायर का जोन है, तो किचन में फायर होगी तो आप राइज करोगे, आपका कैश फ्लो बढ़ेगा। लेकिन अगर वहाँ पे आपने बेडरूम रख दिया तो रोज क्लेश होगा। तो डिपेंड करता है कि हर चीज़ को नोट करना पड़ता है, किसको किसकी बेनिफिट। देखो, कोई होता है होम्योपैथिक से भी ठीक हो जाता है, कोई आयुर्वेदिक से होता है, कोई एलोपैथिक से, है ना, किसी का ऑपरेशन ही करना किसकी पड़ता है। सर्जरी ही करनी पड़ती है। अब जो क्रिटिकल केसेस हैं उसमें तो हमको उनकी सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में तो फिर हमको कहते हैं भी ये इतना करना ही पड़ेगा, 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप हवन करवाना ही पड़ेगा। अगर कोई बेड एक्सीडेंटल है, उसका कोई ऐसा शनि मंगल का कोई दोष बन गया है ना, तो वो शनि मंगल का जो दोष है एक्सीडेंटल करवाता है, एक्सीडेंट्स करवाता है, और शनि मंगल में बचने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहले ही उसको बोल देते हैं भाई तू इस वर्षफल में अपना या तो खुद रुद्राभिषेक कर ले, हर अमावस्या कर ले, ठीक है, और या फिर किसी से 1.25 लाख जाप महामृत्युंजय का करवा ले और जाप करवा, ताकि एक्सीडेंट अगर हो भी तो गाड़ी का तो फाइनेंस हुआ है, तुम्हारा भी इंश्योरेंस हुआ है, गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ, ठीक है, उसका भी इंश्योरेंस हुआ, आपका भी इंश्योरेंस हुआ, लेकिन वो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हड्डियां बच जाएं, ठीक है ना, आप बेड रिडन ना हो। तो वो आकर फिर बताते हैं कि मैडम गाड़ी का तो कुछ नहीं बचा, वो इंश्योरेंस ही मिल गया, लेकिन हम बच गए। ऐसे भी केसेस हुए हैं कि सामने से आके बता रहे हैं इंसान। हाँ जी, बहुत सही। कई बताते भी हैं, और कई ऐसा भी होता है कि हमें पता चल ही जाता है, कि फिर उनका फेथ बनता है ना। फेथ तो तभी बनेगा ना, अदरवाइज फेथ कैसे बनेगा। हाँ, लेकिन ये है कि वो फिर कई लोग तो याद रखते हैं, कई फिर भूल भी जाते हैं। अब कई अब्रॉड जाकर भूल जाते हैं। अब कहते हैं हमें फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन जाना है। जब फ़ॉरेन चले जाते हैं उसके बाद फिर वहाँ की यहाँ माया ऐसी है, माया नगरी, कि उनको फिर याद ही नहीं रहता। फिर जब कभी प्रॉब्लम आती है फिर याद आता है भी हाँ वो मैडम से हमने बात की थी, तो फिर वापस आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा ऐसा। तो आपसे श्री जी अगर कनेक्ट करना हो किसी को, जी सर, तो क्या जरिए हैं? सर मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और कॉस्मिक एनर्जी हेरिटेज के नाम से, और फेसबुक भी है, और इंस्टा पे भी है, और वेबसाइट भी है। तो आप अगर ऑनलाइन, मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा। हाँ जी। आपने बोला कॉस्मिक एनर्जी हेरिटेज। जी सर, वही बात जो मैं पहले बोल रहा जी था। सर, क्या मॉडर्न और पौराणिक हाँ मिला के बैठे हुए हैं हम यहाँ पे उनको, हाँ उनको बैलेंस ही कर रहे हैं हम। कॉस्मिक का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय, है ना, एनर्जी मतलब शक्ति, हेरिटेज मतलब सबको इकट्ठा कंपाइल करके एक हम हेरिटेज बना रहे हैं। तो वो मैंने इसका नाम इसी हिसाब से रखा कि हम ले तो ब्रह्मांडीय शक्ति ही रही हैं, है ना, उन्हीं का ही साथ ले रहे हैं, उन्हीं का ही आसरा ले रहे हैं, और अगर उनके साथ से ही, उनकी ही ब्लेसिंग से ये सब कुछ चल रहा है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी, आप एनर्जी में ही हैं। हम लोग सोच रहे हैं ना कि हम स्थिर हैं, हम स्थिर नहीं हैं। हमारे अंदर ब्लड चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, नर्वस सिस्टम चल रहा है, और हर एक सेल डेड हो रहा है, हर एक सेल बन रहा है जी। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ऐसे ही वो हमें ब्रह्मांडीय शक्तियों की ही कृपा से ही हम ये चल रहा है। बस ये है कि हमने इसको कंपाइल कर दिया न्यू जनरेशन के साथ, और जनरेशन गैप ख़त्म कर दिया। बहुत बढ़िया, तभी आप सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं। हाँ तो जी। और आपकी नॉलेज से आपकी बात से, आपकी नॉलेज से मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत कुछ है अभी आपके पास बताने के लिए और करने के लिए। तो जिस भी इंसान को आपकी ज़रूरत हो वो आप तक पहुँच जाए, मैं तो इतना ही वो कहूँगा। हाँ जी, बाकी आप हेल्प तो बहुत लोग ही कर सकते हैं। हाँ जी। एंड मैम अभी बहुत सारी बातें हम और कर सकते हैं। आई होप कि हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा थोड़ी गहराई में और बात करेंगे ज़रूर। और जनता मिलते हैं दोबारा, और हम श्री जी के साथ दोबारा बैठेंगे। इनके नाम की भी एक बहुत अच्छी कहानी है, वो आपको मैं अलग से बताऊंगा। बिकॉज वैसे इनका नाम देवेंद्र जी हैं, देवेंद्रजीत कौर, राइट? जी सर। लेकिन ये जाने जाते हैं श्री जी के नाम से।
और कई महान संतों ने, साधुओं ने अलग अलग नाम दिए हैं। वैष्णवी के नाम से भी इनको जानते हैं लोग, एंड शिवांगी के नाम से भी जानते हैं इनको। तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हो इनके इंस्टा से, यूट्यूब से। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट के। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर योर टाइम।